माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। कल मैंने 4 पार्ट्स बताया था। यस या नो? यस सर। ओके, तो बेटा देखिए, आपका सिंपल खत्म हुआ, निगेटिव खत्म हुआ, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव खत्म हो गया। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत और भी कुछ रूल्स आते हैं जिनको हम नोट कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट। नोट की हिंदी होती है टिप्पणी। क्या होती है? देखिए मैंने लिखा हुआ है NOTE। नोट भी सदा टिप्पणी। इसमें जो फर्स्ट नोट है, पहला नोट है, वो क्या है बेटा कि मान लीजिए इफ, देखिए मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, इफ एनी, आप लोग भी राइट करते चलिए, इफ एनी WH टाइप वर्ड is given between 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 the sentence SENTENCE। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे लिविंग हु के साथ ये रूल लागू नहीं होगा। लिविंग हु, ओके? बोलिए आप लोग, भाई समझ नहीं रहे क्या? देखिए, इफ एनी WH टाइप वर्ड इज गिवन बिटवीन द सेंटेंस लिविंग हु, कामा लगाइए, वी राइट WRITE, वी राइट इट्स ITS मीनिंग MEANING मीनिंग फर्स्ट। बहुत अच्छी सी एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, लिखा दिया हूं फर्स्ट। और आगे लिखेंगे आप रेस्ट रूल इज इंट्रोगेटिव INTERROGATIV इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव INTERROGATIV इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। ध्यान दीजिए बेटा, मैंने यहाँ पे क्या राइट किया, कह रहा है कि यदि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे अगर वाक्य के बीच में आ जाए, अंशिका कहा जाए, वाक्य के बीच में आ, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। मान लीजिए जैसे क्यों आ गया, कब आ गया, कहाँ आ गया, तो उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखी जाएगी। और बाकी का जो हमारा नियम होगा बेटा, वो पूरा इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव का होगा। ओके? लेकिन एक चीज यहाँ पर पॉइंट टू रिमेम्बर, ध्यान देने वाली बात है, हु के साथ ए रूल लागू नहीं होगा। हु का दूसरा रूल होता है राज पांडे, यथार्थ सिंह। हु के साथ दूसरा रूल है, वो मैं अगले नोट में आपको बताऊंगा। ओके? तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए है कि वह क्या कर चुका है, यही सेंटेंस है। वह क्या कर चुका, छोटा समझिए तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, एक क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है कि पहले है कि लास्ट में है? बीच में है ना? सारे बच्चे समझ रहे हैं? संदेश तिवारी समझ रहे हैं ना बेटा? यहाँ पर देखो, वाक्य के बीच में कौन शब्द आया है? क्या। तो क्या की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे रेहान। सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? क्या की। क्या की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट। ओके? व्हाट हमने लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, हमारा बाकी वही है, जब जैसे लगाते हो वैसे लगेगा। इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव का ही रूल होगा। ओके? तो यहाँ पर हुआ है, तो वहाँ के लिए बेटा क्या आएगा? हैज
और फिर ही और करना है, देखो करना, डू डिड डन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म डन। व्हाट हैज ही डन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, समझ में आया? चलिए मैं आपको 5 वाक्य बोलता हूँ, करिए, उसके बाद जो है फिर आगे का नियम बताते हैं। देखिए आप, जैसा कि मैंने अभी आपको एक नोट बताया, नोट नंबर 2 क्या है, नोट नंबर 2 है बेटा कि देखिए, इफ हु इज गिवन, कौन सा शब्द दिया गया है, हु। अभी मैंने आपको बताया कि वाक्य के बीच में हु आएगा तो इसके लिए दूसरा नियम लागू होगा। अभी मैंने बताया था ना नोट नंबर 1 में। अब मान लीजिए हु आ गया, कौन आ गया, WHO, हु मीन्स कौन। तो इसके लिए क्या होता है बेटा, एकदम इजी है, आपको केवल इतना याद रखना है कि हु के साथ, किसके साथ, हु के साथ केवल है जाती है। क्या आती है भूल करके भी मत लगाना बस मेरे बेटे। हु के साथ केवल आप हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। किसके आप प्रयोग करेंगे, हाँ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर तो लिखना चाहें, विथ हु ओनली हैज इज यूज्ड। ओके, इसके साथ केवल, हु के साथ केवल है जाता है, यही आपको ध्यान रखना है। क्या आता है आपको भूल करके भी नहीं लगाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। बाकी कोई भी प्रश्नवाचक शब्द होगा तो उसके साथ है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अच्छा है, आप पूछ सकते हैं सर हु के साथ ऐसा है क्या, हु का मतलब होता है कौन, तो कौन का मतलब एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन जाता है तो आप बोलेंगे फला जाता, वो जाता है, इसलिए इसको हमेशा सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है, सिंगुलर। जब वर्ब रहती है तो, अगर वर्ब नहीं रहेगी तो प्लूरल भी हो जाएगा। इसका एग्जांपल है जैसे उन्हें आज कौन सता चुका है। ध्यान दीजिए आप बेटा, यही सेंटेंस में आज कौन सता चुका है। अब देखो वाक्य के बीच में कौन शब्द लगा है, कौन सा ना, बोलो। तो सबसे पहले हम इसके अंग्रेजी लिखेंगे हु, और हु के साथ क्या आएगा, केवल है जाएगा। अभी मैंने बताया ना बेटा, तो हु हैज, और फिर क्या है, चाक लेते हैं, हु हैज। ओके, अब उसके बाद मेन वर्ब क्या तुम्हारे पीछे रहती, मैंने कल बताया था। टीज मीन्स होता है सताना, टीज्ड हो जाएगा, TEACHD। हु हैज टीज्ड, ऑब्जेक्ट है तुम्हारा देम, और बचा क्या है तुम्हारा टुडे, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, हु के साथ केवल इतना ध्यान देना है बेटा कि हैज लगाना है, बाकी हम भी वैसे लगेगी, सब वही रहेगा। आपकी समझ में आया कि नहीं? किसी को कुछ पूछना है? चलो बेटा ठीक है, मैं आपको 10 वाक्य बोलता हूं, लिखिए।